हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये वाली स्टोरी बुक एनिमेशन बनाना सिखाऊंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी टाइप की बुक एनिमेशन आसानी से बना पाओगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेस्कटॉप पर मैंने बुक एनिमेशन के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और इस फोल्डर के अंदर बुक पेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर है जिसमें मेरे पास स्टोरी बुक के कुछ पेजेस पड़े हुए हैं। ये टोटल 12 पेजेस हैं जिनको हम 3D एनिमेटेड बुक में कन्वर्ट करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो ब्लेंडर को ओपन करने के बाद ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब कीबोर्ड से प्रेस किया कंट्रोल एस और यहाँ से डेस्कटॉप पर आके यहाँ से बुक एनिमेशन के फोल्डर में जाके यहाँ से ब्लेंड फाइल का नाम रखा बुक एनिमेशन और यहाँ क्लिक करके ब्लेंड फाइल को सेव कर दिया। अब एनिमेशन बनाने से पहले सबसे पहले मैं रेंडर सेटिंग्स करूँगा, इसलिए स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करके रेंडर सेटिंग्स कर लो। आफ्टर दिस अब बारी है आउटपुट सेटिंग्स करने की, इसलिए यहाँ से मैं आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में आया और फ्रेम रेट की वैल्यू को 60 कर दिया क्योंकि मैं 60 FPS के हिसाब से अपनी एनिमेशन बनाना चाहता हूँ। अब हमारी वीडियो के टोटल फ्रेम्स कितने होंगे ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया। देखो, मेरी बुक के टोटल पेजेस 12 हैं और अगर एक पेज की 2 साइड्स हों तो ब्लेंडर में मुझे 6 पेजेस बनाने पड़ेंगे और एक पेज की एनिमेशन अगर 3 सेकंड्स की होगी तो इस हिसाब से 6 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 18, यानी कि एनिमेशन की ड्यूरेशन 18 सेकंड्स होगी। इसलिए अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि 60 FPS के हिसाब से 18 सेकंड्स की एनिमेशन में टोटल फ्रेम्स कितने होंगे। इसलिए 18 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 1080, तो एंड फ्रेम की वैल्यू होगी 1080। इसलिए यहाँ से कैलकुलेटर को क्लोज करके यहाँ से एंड फ्रेम की वैल्यू को 1080 कर दिया और अब कीबोर्ड से कंट्रोल एस दबा के यहाँ तक काम को सेव कर दिया। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक किया और बुक पेजेस वाले फोल्डर में जाके बुक के पहले पेज को इंपोर्ट कर लिया। अब इस इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन करके ओपेसिटी की वैल्यू को 0.5 किया और आउटलाइनर पैनल में जाके इस रेफरेंस इमेज को नॉन सिलेक्टेबल बना दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक प्लेन ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। एस दबा के इसे पेज के मुताबिक स्केल किया और अब एस दबा के एक्स दबा के इसे पेज के मुताबिक एक्स एक्सिस पर भी स्केल कर लिया। आफ्टर दिस इस प्लेन पर राइट क्लिक करके इसे सब डिवाइड किया और यहाँ से सब डिवाइड मेन्यू को ओपन करके नंबर ऑफ कट्स को 40 कर दिया। अगर आप किसी हल्के पीसी पर काम कर रहे हो तो नंबर ऑफ कट्स को 20 से 25 पर सेट करना। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। प्लेन को सब डिवाइड इसलिए किया ताकि पेज को टर्न करते वक्त अच्छी और स्मूथ एनिमेशन बने। आफ्टर दिस प्लेन को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और 3 दबा के फेस सेलेक्ट मोड में आ गया। ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और जी दबा के एक्स दबा के कंट्रोल बटन को दबा के रखा और माउस को आगे मूव करके इस प्लेन को वाई एक्सिस वाली लाइन के साथ अलाइन कर लिया। कंट्रोल इसलिए दबाया ताकि वाई एक्सिस वाली लाइन के साथ प्लेन को प्रॉपर अलाइन कर सकूं। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और इस पेपर को थोड़ी सी थिकनेस देने के लिए यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर दिया और यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को अप्लाई भी कर दिया। अब इस पेपर को रियल पेज की तरह टर्न देने के लिए इसमें सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर का यूज़ करूँगा ताकि पेपर टर्न होते हुए थोड़ा सा बेंड होता हुआ दिखाई दे। इसलिए यहाँ से ऐड मॉडिफायर में जाके डिफॉर्म में जाके सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर ऐड किया। अब क्योंकि मैंने पेपर को बेंड करना है इसलिए यहाँ से बेंड पर क्लिक कर दिया और यहाँ से Z एक्सिस को चूज़ कर लिया। अभी अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो पेपर रॉन्ग डायरेक्शन में बेंड हो रहा है।
इसलिए टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया, R दबा के, X दबा के, 90 दबा के मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट किया तो देखो इसमें पेपर वाली शेप आ गई। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और अब इसको वापस रोटेट करने के लिए R दबा के, X दबा के, 90 दबा के मैंने इसे 90 डिग्री रोटेट कर लिया। अब हम पहले इस एक पेपर की एनिमेशन बनाएंगे, इसलिए यहाँ से मैंने टाइमलाइन को इतना ऊपर मूव किया और यहाँ से डीफॉर्म मॉडिफायर में एंगल को 0 करके यहाँ इस डॉट पर क्लिक करके फ्रेम नंबर 1 पर की फ्रेम लगा दिया। अब फ्रेम नंबर 1 पर हमने रोटेशन का की फ्रेम भी लगाना है, इसलिए यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में जाके डेल्टा ट्रांसफॉर्म मेन्यू को ओपन किया और अब चाहे रोटेशन का की फ्रेम हो, लोकेशन का हो या कोई और ट्रांसफॉर्मेशन का की फ्रेम हो, ट्रांसफॉर्मेशन के की फ्रेम्स मैं डेल्टा ट्रांसफॉर्म वाली मेन्यू से ही लगाऊंगा। ऐसा इसलिए ताकि मैं बाद में अगर अपनी बुक को रोटेट करना चाहूँ तो मेन वैल्यू पर रोटेशन करने से मेरे मेन एनिमेशन वाले की फ्रेम्स ख़राब ना हों। अब मैंने इस पेज को वाई एक्सिस पर रोटेट करना है, इसलिए यहाँ से वाई रोटेशन की वैल्यू को चेंज करके देखूंगा कि मेरी मर्ज़ी की रोटेशन हो रही है या नहीं। तो देखो मैं इस पेज को ऐसे ही इस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहता हूँ। यहाँ लाने के लिए मुझे -180 वैल्यू देनी होगी और स्टार्ट में वैल्यू 0 ही होगी, इसलिए यहाँ क्लिक करके 0 टाइप करके इंटर दबाया और यहाँ से इस डॉट पर क्लिक करके की फ्रेम लगा दिया। अब इस एक पेज की एनिमेशन 3 सेकंड्स की होगी तो 60 FPS के हिसाब से हमारा थर्ड सेकंड फ्रेम नंबर 180 पर होगा, इसलिए यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 180 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 180 पर आ गया। अब यहाँ से वाई रोटेशन की वैल्यू को -180 करके इंटर दबाया और यहाँ से इस डॉट पर क्लिक करके की फ्रेम लगा दिया। अब इस पोजीशन पर भी हमारे पेज का एंगल यही होगा, इसलिए यहाँ से मॉडिफायर में जाके सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर में एंगल की वैल्यू को 0 रखते हुए इस डॉट पर क्लिक करके की फ्रेम लगा दिया। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो पेज टर्न तो हो रहा है बट टर्न होते हुए रियल पेपर की तरह बेंड नहीं हो रहा, इसलिए अब हमने डीफॉर्म मॉडिफायर का प्रैक्टिकल यूज़ करना है। देखो ये एनिमेशन फ्रेम नंबर 1 से लेकर फ्रेम नंबर 180 पर ख़त्म हो रही है और 180 का हाफ होता है 90, इसलिए यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ 90 टाइप करके इंटर दबाया तो मेरा प्ले हेड फ्रेम नंबर 90 पर आ गया। अभी अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो इस पोजीशन पर हमारा पेज स्ट्रेट है। बस अगर मैं इस पॉइंट पर डीफॉर्म मॉडिफायर से इस पेज को बेंड कर दूं तो हमारा काम डन हो जाएगा, इसलिए यहाँ से डीफॉर्म मॉडिफायर से एंगल को अपनी मर्जी के मुताबिक इंक्रीज किया और इस डॉट पर क्लिक करके की फ्रेम लगा दिया। अब डीफॉर्म मॉडिफायर के फर्स्ट की फ्रेम पर एंगल की वैल्यू 0 है, बीच वाले की फ्रेम पर ऑलमोस्ट 60 है और एंड वाले की फ्रेम पर 0 है, जिसका मतलब ये हुआ कि पेज टर्न होते हुए बेंड होगा लेकिन स्टार्ट में और एंड में वापस स्ट्रेट हो जाएगा। इसलिए अब अगर आपको स्पेस बार दबा के एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो बेहतरीन सी फर्स्ट पेज की एनिमेशन डन है। अब इस पहले वाले पेज की टेक्सचरिंग करूंगा और फिर पेजेस को डुप्लीकेट करके अपनी बुक रेडी करूंगा, इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और यहाँ से जंप टू की फ्रेम वाले बटन पर क्लिक करके पहले वाले की फ्रेम पर आ गया। अब यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्क स्पेस में आया और यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज़ पैनल में आ गया। अब यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की और न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और अब दोबारा से प्लस आइकन पर क्लिक करके स्लॉट ऐड की और न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया। अब यहाँ से पहले वाले मटेरियल का नाम रखा page.001 और इंटर दबा दिया। अब यहाँ से दूसरे वाले मटेरियल का नाम रखा page.002 और इंटर दबा दिया। अब 3D व्यू पोर्ट से पेज को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब कंट्रोल प्लस नमपैड 7 दबा के बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और सी दबा के सर्कल सिलेक्शन टूल को एक्टिवेट करके नीचे वाले सारे के सारे फेसेस को सिलेक्ट कर लिया। आफ्टर दिस राइट क्लिक करके सर्कल सिलेक्शन टूल को डीएक्टिवेट किया और यहाँ से
पेज डॉट 002 को सिलेक्ट करके यहाँ से असाइन पर क्लिक करके इन फेसेस पर पेज डॉट 002 वाले मटेरियल को असाइन कर दिया। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया, नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज 1 को सिलेक्ट कर लिया। अब शेडर एडिटर में आके ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड किया और इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अब यहाँ से ओपन पर क्लिक करके बुक पेजेस वाले फोल्डर में जाके पहले वाले पेज को ओपन किया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके कंट्रोल प्लस नमपैड 7 दबा के बॉटम ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज डॉट 002 को सिलेक्ट करके ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड कर लिया। अब इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके बुक पेजेस वाले फोल्डर में जाके पेज नंबर 2 को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से UV एडिटिंग वर्कस्पेस पर क्लिक करके UV एडिटिंग वाली वर्कस्पेस में आया और यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आ गया। अब यहाँ से पेज 1 को सिलेक्ट किया और 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया और अब कीबोर्ड से Z दबा के यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू पर क्लिक करके मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट किया और अब मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज डॉट 001 वाले मटेरियल को सिलेक्ट किया और यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक कर दिया। अब 3D व्यू पोर्ट में आके U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक किया और अब UV एडिटर विंडो में आके स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट करके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और S दबा के स्केल किया और G दबा के इसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब यहाँ से लेआउट पर क्लिक करके लेआउट वर्कस्पेस में आया और यहाँ से जंप टू की फ्रेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लास्ट वाले की फ्रेम पर आ गया ताकि मुझे मेरा पेज इस तरफ टर्न हुआ हुआ दिखाई दे। आफ्टर दिस यहाँ से UV एडिटिंग वर्कस्पेस में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी की पोजीशन सेट कर ली। अब यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज 2 को सिलेक्ट करके यहाँ से सिलेक्ट पर क्लिक किया ताकि वो सारे के सारे फेसेस सिलेक्ट हो जाएं जो पेज नंबर 2 पर असाइन हुए हुए हैं। अब 3D व्यू पोर्ट में आके U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक किया और अब UV एडिटर में आके A दबा के सिलेक्ट ऑल किया और S दबा के स्केल करके G दबा के इसकी पोजीशन सेट कर ली और फाइनली यहाँ से लेआउट पर क्लिक करके लेआउट वर्कस्पेस में आ गया और यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू मोड में आ गया। अब अगर प्ले हेड को शुरू में ले जाके आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो पहले पेज की एनिमेशन डन है। इस पेज की लुक को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आया, मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज डॉट 001 को सिलेक्ट किया और यहाँ से BSDF से मेटेलिक की वैल्यू को 0.8 किया और रफनेस की वैल्यू को फुल कर दिया। अब यहाँ से पेज डॉट 002 को सिलेक्ट किया, मेटेलिक की वैल्यू को 0.8 किया और रफनेस की वैल्यू को फुल कर दिया और फाइनली यहाँ से लेआउट पर क्लिक करके लेआउट वर्कस्पेस में वापस आ गया। और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो सब कुछ सही है। एनीवेज स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और अब हमने इन पेजेस को डुप्लीकेट करना है और अगले पेजेस की बस टेक्सचर इमेजेस को चेंज करना है। इसलिए यहाँ से जंप टू की फ्रेम वाले बटन पर क्लिक करके मैं पहले वाले की फ्रेम पर आया और अब यहाँ से इस पेज को सिलेक्ट करके मॉडिफायर्स में जाके सिंपल डिफॉर्म मॉडिफायर को फोल्ड किया और ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके एरे मॉडिफायर ऐड कर दिया। अब यहाँ से फैक्टर x की वैल्यू को 0 किया और फैक्टर y की वैल्यू को -1 कर दिया और काउंट की वैल्यू को 6 कर दिया क्योंकि मुझे टोटल पेजेस 6 चाहिए। जिनको नहीं पता कि ऐसा क्यों किया उनको एरे मॉडिफायर की समझ नहीं होगी, इसलिए 3D एनिमेशन के बेसिक कोर्स में आपने जो बंक मारा था उसका फल है ये। इसलिए अगर आपको इस स्टेप की समझ नहीं आई तो एरे मॉडिफायर को बेसिक कोर्स में जाके समझो। एनीवेज अब यहाँ से एरे मॉडिफायर को अप्लाई किया और 3D व्यू पोर्ट में पेज को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। आफ्टर दिस नमपैड 1 दबा के
फ्रंट ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए। और अब इस दूसरे वाले पेज पर माउस कर्सर को ला के L दबा के लिंक डिसेलेक्ट किया और P दबा के सिलेक्शन पर क्लिक करके इसे सेपरेट ऑब्जेक्ट बना दिया। अब इसी तरह बाकी के पेजेस को भी L दबा के लिंक डिसेलेक्ट करके P दबा के सिलेक्शन पर क्लिक करके सेपरेट ऑब्जेक्ट बनाता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में जूम आउट करके अपनी मर्जी का रोटेट कर लिया। अब यहाँ से आउटलाइनर पैनल में आप देख सकते हो कि सारे के सारे पेजेस सेपरेट हो चुके हैं। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसिलेक्ट हो जाए और अब आउटलाइनर पैनल से पहले वाले पेज को सिलेक्ट करके जंप टू की फ्रेम वाले बटन पर क्लिक करके लास्ट वाले की फ्रेम पर आ गया। अब आउटलाइनर पैनल से दूसरे पेज को सिलेक्ट करके टाइमलाइन में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल करके सारे के सारे की फ्रेम्स को सिलेक्ट किया। टाइमलाइन में स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट किया और अब जी दबा के कंट्रोल बटन को दबा के रखा और माउस को आगे मूव करके इन की फ्रेम्स को यहाँ प्ले हेड की पोजीशन पर स्नैप कर दिया। और अब जंप टू की फ्रेम पर क्लिक करके लास्ट वाले की फ्रेम पर आ गया। और अब आउटलाइनर पैनल से पेज नंबर 3 को सिलेक्ट किया और टाइमलाइन में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल करके जी दबा के कंट्रोल दबा के रखा और माउस को आगे मूव करके इन की फ्रेम्स को भी यहाँ स्नैप कर दिया। बस इसी तरह से बाकी के पेजेस पर भी की फ्रेम्स की पोजीशन को सेट करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारी बुक की एनिमेशन रेडी है। की फ्रेम्स को आगे करने का मकसद यही था कि जहां से एक पेज की एनिमेशन ख़त्म हो उसी फ्रेम से अगले पेज की एनिमेशन स्टार्ट हो। अब बस इन पेजेस के इमेज टेक्सचर को चेंज करना है ताकि बाकी के पेजेस भी इस बुक में ऐड हो जाएं। इसलिए स्पेस बार दबा के मैंने एनिमेशन को पॉज किया और यहाँ से करंट फ्रेम वाली ऑप्शन पर क्लिक करके 1 टाइप करके इंटर दबा के प्ले हेड को फ्रेम नंबर 1 पर ले आया और यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। अब यहाँ से आउटलाइनर पैनल में आके दूसरे वाले पेज को सिलेक्ट किया और यहाँ से मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल में आके ऊपर वाले मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू मटेरियल पर क्लिक करके इसे सेपरेट मटेरियल बना लिया ताकि इस पेज पर मैं अलग इमेज टेक्सचर लगा सकूं। अब यहाँ से दूसरे मटेरियल को सिलेक्ट करके यहाँ से न्यू मटेरियल पर क्लिक किया तो देखो इस मटेरियल का नाम page.004 हो गया और ये भी सेपरेट हो गया। बस अब इसी तरह आउटलाइनर पैनल से पेजेस को सिलेक्ट करके इनके मटेरियल्स को सेपरेट करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। इन तमाम पेजेस के मटेरियल को सेपरेट करने के बाद अब बारी है तमाम इमेज टेक्सचर्स को उनके पेज नंबर के मुताबिक इंपोर्ट करने की। इसलिए 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 7 दबा के मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट कर लिया। अब यहाँ से इस पेज को सिलेक्ट किया और मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज 3 को सिलेक्ट करके इमेज टेक्सचर में ओपन पर क्लिक करके पेज नंबर 3 को इंपोर्ट कर लिया। तो देखो पेज नंबर 3 यहाँ पर आ गया। अब स्पेस बार दबा के एनिमेशन को प्ले किया और अब एनिमेशन को पॉज करके मटेरियल प्रॉपर्टीज पैनल से पेज 4 के मटेरियल को सिलेक्ट करके इमेज टेक्सचर से ओपन पर क्लिक करके पेज नंबर 4 की इमेज को इंपोर्ट कर लिया। तो देखो
पेज नंबर 4 की इमेज भी यहाँ पर लग गई। बस अब इसी तरह तमाम पेजेस को पेज नंबर के मुताबिक इमेज टेक्सचर नोड में इंपोर्ट करता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस यहाँ से लेआउट पर क्लिक करके लेआउट वर्कस्पेस में आ गया। यहाँ से ओवरलेस को ऑफ किया और अब अगर आपको एनिमेशन प्ले करके दिखाऊं तो देखो हमारी एनिमेशन रेडी है। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल 3DX मेंटोर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।